अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार और मेरे साथ हैं शुमाइला चौधरी और हम आपको पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप गेम उठा दो में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच इस वक्त जारी है और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में वैसे तो श्रीलंका पर बढ़तरी हासिल है, लेकिन जो अभी तक श्रीलंका का स्कोर है उसके बाद देखना है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्या होगी, बैटिंग कैसी होगी और आज का मैच कौन जीता है, क्योंकि लंकन बैटर्स ने पहाड़ जैसा टारगेट खड़ा कर दिया और धर्मशाला में बांग्लादेश और इंग्लैंड का मुकाबला भी जारी है, जहां बांग्लादेश 364 रन का हदफ पूरा करने में मुश्किलात से दो चार है। तो एक तरफ वो मुश्किलात से दो चार है बांग्लादेश, दूसरी तरफ हम देखें पाकिस्तान कुछ मुश्किलात से दो चार है। इरफान ज़हीर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इरफान खुश आमदीद कहते हैं आपको और इजहार बाजवा, इजहार आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। इरफान, सबसे पहले तो ठीक है हम बात करेंगे इंग्लैंड के और बांग्लादेश के मैच की, लेकिन थोड़ा सा स्टार्ट में पाकिस्तान की जो अभी तक की बॉलिंग है उस पर मैं बात करना चाह रही थी। बहुत ज़्यादा मायूस कन। देखें, जो हमने बात की कल भी हमने बात की और सुबह भी कि पाकिस्तान का जो स्टैट है वर्ल्ड कप में हम कभी इनसे नहीं हारे और 7-0 का एक चल रहा था और जिस तरह हमने कभी भारत को नहीं हराया इसी तरह इन्होंने हमें नहीं हराया। तो कई इस तरह की चीजें, मेरा ख्याल है यही ओवर कॉन्फिडेंस है जिसको आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। कॉन्फिडेंस ही नहीं है। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? आप बॉडी लैंग्वेज देखें आप टीम की, लड़कों की, तो बड़ा मोराल डाउन लगता था। इसमें 2-3 चीज़ों में पैरामीटर में इसको हम देख सकते हैं। नंबर 1 के बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी। एक होता है कि बैट्समैन कोई बहुत आउटस्टैंडिंग आपको हिटिंग करे, वो पिच को याद लो कि उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, बट अगर आप देखें तो आपके जो फील्ड प्लेसिंग है वो डिफरेंट जगह पे है, आपकी बॉलर जो बॉलिंग कर रहे हैं वो डिफरेंट एरियाज में कर रहे हैं और वो बहुत बड़ा इशू था। कोई एक बॉलर ऐसा नहीं नज़र आया जिसने रन रोकने की कोशिश की हो। आप बहुत ज़्यादा वेवर्ड बॉलिंग की है, ख़ास तौर पे अगर बात करें तो हारिस रऊफ ने बहुत रन लीक किए, विकेट भी नहीं ली। शाहीन का पहला स्पेल बहुत ही ऑड था, बहुत बुरा था। हसन अली एक ऐसे थे जिन्होंने 3 आउट किए, बट अगर उनकी बॉलिंग की बात करें उन्होंने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रन दे दिए, बट चलें आप उनको फिर भी ये एडवांटेज दे सकते हैं कि उन्होंने 3 खिलाड़ियों को मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन दे देते हैं। चले जो विकेट लेता है उससे ऑब्वियसली रन भी देता है। ओवर में ही उसने जो विकेट ली उसकी वजह से भी उसको मार्जिन दे देना चाहिए। हाँ, उन्होंने पहले ही ओवर के अंदर कुसाल परेरा की जो विकेट ली तो वो ऑब्वियसली स्टार्ट बड़ा अच्छा दिया, बट जैसे ही जो टर्निंग पॉइंट था मेरी नज़र में, मोमेंटम पाकिस्तान के कंट्रोल में था और जैसे ही इमाम ने कैच ड्रॉप किया उसके बाद कुसाल मेंडिस का, और कुसाल मेंडिस एक इनकी टीम के अंदर सबसे बड़ा प्लेयर मैं उसको रेट करता हूँ। एक और आउट हो गया मुबारक हो। हसन नहीं आउट किया, ये 350 तक तो जाएंगे। हाँ ऑब्वियसली, अभी तो देखें 2 ओवरों में अभी खेल बाकी और 335 रन हमने बनाए हैं, तो 12 गेंदों पे अगर वो 12-13 ही करते हैं तो 350 ऑलमोस्ट हो ही जाता है। बट ऑब्वियसली आप जो आएगा उसने रन्स करने की तरफ जाना है और अभी भी मैं कहता हूँ कि अगर आप वो मेंडिस की विकेट ना देते शायद 400 हो जाता। तो ये थोड़ा सा हमने कहीं ना कहीं इनको रोका है। हाँ, 40-30-40 रन बड़ी देर नहीं करती उसको रोकने में। देखिए अभी फिर भी आप कह सकते हैं कि हमारे पास चांस है। अगर आपका ये रन 380-90 या 400 तक चले था तो फिर तो जिस तरह श्रीलंका को उन्होंने बिल्कुल ही आउट ऑफ कर दिया था, मैच से बाहर कर दिया था साउथ अफ्रीका ने, तो ये हमारे लिए भी बिल्कुल इम्पॉसिबल होना था। अब ज़्यादा कंसर्न वाली ये चीज़ है कि हमारा कोई भी बैटर जो है वो तेज़ खेलने वाला नहीं है एक्सेप्ट इफ्तिखार। आप ये देखें अगर आप पाकिस्तान की टेस्ट की स्क्वाड को देखते हैं और ओडीआई को देखते हैं, तो मैं अभी बैटिंग के लिहाज से बात करने लगा हूँ, तो आपका 99% सेम है। इमाम ओपन करते हैं अब्दुल्ला शफीक के साथ, ऐसे ही है, बाबर है, रिजवान है, सऊशकील है, तो सारा आपका टेस्ट स्क्वाड आ गया। सिर्फ डिफरेंस क्या आया कि इधर आपके पास वो इफ्तिखार आ चुके हैं। तो अब टेस्ट के स्क्वाड के साथ ओडीआई खेलना और फिर आपने अब 350 चेज करना है आगे आने वाले मैचों में, तो मुझे जिस तरह की हमारी बॉलिंग परफॉर्मेंस हुई है 400 भी नज़र आ रहा है कि लड़कों का कॉन्फिडेंस, खासतौर पर मेरे लिए ज़्यादा कंसर्न जो है फास्ट बॉलिंग तो है ही है, बट स्पिनर का रोल बहुत मुझे बुरा लग रहा है कि खासतौर पर शादाब से उसकी बैक नहीं लग रही, बॉल सही लाइन लेंथ पे नहीं कर पा रहा। नवाज भी हर ओवर में, हालांकि फिंगर स्पिनर है, फिंगर स्पिनर से पाकिस्तानियों की नजरें ना इस वक्त शाहीन आफरीदी पे हैं, तो ऐसा लग रहा है शाहीन आफरीदी भी उन नजरों की वजह से ना कहीं नजराए गए हैं। शाहीन का देखिए, शाहीन के 2 मसले नजर आ रहे हैं। एक तो उनका पेस 5 से 10 नॉच नीचे चला गया। पहले 140-145 के दरमियान करते थे, तो अब मैच बड़ा क्लोजली देख रहा था तो उनका हर बॉल 1 मैक्सिमम 135 तक गया है। अच्छा, ऐसे नहीं लग रहा था जैसे अभी वो प्रॉपर फिट नहीं है? हाँ बिल्कुल सही कह रही है। सेकेंडली मैं यही कहने लगा था कि उनका फिटनेस के इशू भी है। हमने देखा उन्होंने नी पे बैंड भी किया हुआ है उसको, फिर वो स्प्रेज भी हो रहे हैं, वो सारा कुछ है।
अब तो ये उससे बड़ी कंसर्न ये है कि मुझे तो उनका अगला मैच भी शायद मुश्किल में नजर आ रहा है, और अगर वो प्रॉपर फिट नहीं है, और इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच और हमारे लिए सबसे बड़ा मैच है। हाँ, बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि ये आज का मैच जीतना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी आपको उम्मीदें रखनी चाहिए, अगर किसी जीते तो इस बड़े मैच से पहले मैच में है, एक किस्म का बिल्कुल। मस्ट विन मैच है। आपका आगे जाके ज़्यादा मुश्किल टीमों के खिलाफ मैचेस हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, इंडिया के खिलाफ है, इंग्लैंड के खिलाफ है, न्यूजीलैंड के खिलाफ है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ है। तो ये ऐसे मैचेस हैं जिन अगर आपने क्वालिफाई करना है नेक्स्ट सेमीफाइनल्स के लिए, यू हैव टू विन अगेंस्ट श्रीलंका, नीदरलैंड्स या अफगानिस्तान है, बांग्लादेश, ये इन 4 टीमों के खिलाफ तो आपने लाजमी जीतना है। और बाकी जो बड़ी टीम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंडिया, उनमें से आपने कोशिश करनी चाहिए कि इन 4-5 मैचेस में से कम 3 मैचेस, 2 या 3 मैचेस आपको जीतने पड़ेंगे। तो ये मस्ट विन मैचेस हैं, और इस मैच से आपका आगे जाके टूर्नामेंट में कॉन्फिडेंस बड़ा मैटर करता है। तो स्कोर बहुत ज़्यादा लेकिन पड़ गया। इजहार हम ये देख रहे हैं आज की परफॉर्मेंस जो इनकी है, ये बॉलिंग में ये भी कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा वो वाला, और अंडर प्रेशर लग रहे हैं हाँ। अभी से ही। देखिए बॉलिंग का अभी भी जो परफॉर्मेंसेस जितनी भी रही हैं हमारी पिछले 3-4 मैचेस में, वो बड़ी डिसअपॉइंटिंग रही है। वार्म अप में मैचेस में भी हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑलमोस्ट 350 रन खाए, फिर उससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने 340 रन तकरीबन 42 ओवर्स में खा लिए। उससे पहले जो हमारा मैच था एशिया कप का, उसमें भी बॉलिंग में पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 40 ओवर्स में 250 के करीब स्कोर खा लिए। तो बॉलिंग हमारी काफ़ी, जब से नसीम शाह की इंजरी हुई है, बॉलिंग में वो जो एक लोगों के ऑपोजिशन के माइंड में खौफ होता था हमारे फेस डेडली ट्रायो का, जिसमें हारिस रऊफ थे, नसीम शाह थे, शाहीन शाह अफरीदी थे, वो ख़त्म हो गया। और पहले भी हम जीत तो रहे थे, लेकिन जब आप जीत रहे होते हैं तो आप काफ़ी सारी वीकनेसेस ओवरकम हो जाती हैं और हाईलाइट नहीं होती। हमारे पहले भी स्पिन बॉलिंग के मसाइल थे या टॉप ऑर्डर के मसाइल थे, लेकिन जब हम जीतते जा रहे थे, अफगानिस्तान के खिलाफ जीते, श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती, उससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ जीते, तो वो चीज़ें कवर अप हो रही थी, उस तरफ इतनी स्क्रूटनी नहीं जा रही थी। लेकिन जैसे ही हमारे नसीम शाह की इंजरी हुई, उसके बाद से जो हमारा एक कॉम्बिनेशन था बॉलिंग में, वो डिस्टर्ब हो गया। और उनकी इंजरी की वजह से होता ये था कि नसीम शाह टाइट रखते थे, और इसका फ़ायदा उठा के शाहीन शाह ओपनिंग ओवर्स में विकेट्स लेते थे। तो नसीम शाह के जाने के बाद हमने डिफरेंट बॉलर्स ट्राई किए, हसन अली ट्राई किया है, मोहम्मद वसीम ट्राई किया, हारिस रऊफ ट्राई किया, लेकिन शाहीन शाह को कौन अकम्पनी करेगा ओपनिंग ओवर्स में, वो अभी तक सेटल नहीं हो रहा। और उस वजह से शाहीन शाह की अफरीदी भी परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही है, शाहीन शाह की परफॉर्मेंस भी इफेक्ट हो रही है। तो एक तो ये है, हमारी बॉलिंग में काफ़ी मसले हैं। और देन अगेन अभी बेशक हमें तकरीबन 350 के करीब रन हम पड़ जाएंगे, लेकिन वे स्टिल इन द गेम। ये ऐसा ग्राउंड है जिसपे आपने देखा होगा कि पहले साउथ अफ्रीका वो भी इधर ही हुआ, उस पर भी आपने देखा होगा कि साउथ अफ्रीका ने 450 स्कोर किया, फिर उस पर श्रीलंका ने 350 स्कोर किया। उससे पहले जो वार्म अप मैचेस हुए पाकिस्तान के, उसमें भी दोनों टीमों ने, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान ने भी 300 प्लस स्कोर किए, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ने भी 300 प्लस स्कोर किए। तो ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। अगर आप नहीं, वो श्रीलंका का जो पहला मैच था वो डिफरेंट वेन्यू पे था, पाकिस्तान का हमारा मैच हुआ था नीदरलैंड। हाँ, पाकिस्तान नीदरलैंड। तो ये इस तरह हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। तो इसमें अगर आप वार्म अप मैचेस दोनों इसी ग्राउंड में हुए, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पाकिस्तान का, और बहुत ही हाई स्कोरिंग ग्राउंड, वो कोटला में इस तरह से ये एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। आप अभी भी अगर आप 350 तक इन्हें रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, क्योंकि सिंस आपने इस ग्राउंड में पहले भी 350 के करीब स्कोर किए, तो आप चेज कर सकते हो। तो क्या मतलब इरफान, हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह हम हर रोज बात करते हैं ड्यू फैक्टर की, कि उससे बॉल भी गीली हो जाती है और जो बैटर है उसको ज़्यादा मार्जिन मिलता है, ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, तो क्या हम थोड़ी सी उम्मीद इस पर रख सकते हैं कि शाम को जब ये बैटिंग करेंगे पाकिस्तानी टीम, तो तब ये उनको फ़ायदा होगा? अच्छा, इसमें मेरा भी एक क्वेश्चन ले लें इरफान, कि हम चेस करने में तो इतने अच्छे रहे नहीं, और फिर रात को जो लाइट है उसका भी इफेक्ट होगा? देखिए, दोनों चीज़ों का कर लेते हैं बात। पहले जो आपने पूछा ड्यू फैक्टर, अभी हैदराबाद में ऐसा ड्यू नहीं आ रही। अच्छा। उस दिन हमने भी नीदरलैंड के अगेंस्ट जो मैच देखा तो उसमें देखा कि ऐसा ड्यू नहीं आई। अब ड्यू के ना आने के, एक तो आपके जो जगह होती है उसका भी होता है, दूसरा आपकी ह्यूमिडिटी के ऊपर ड्यू बहुत, क्लाउडी वेदर के अंदर भी मैटर करती है। तो समहाउ क्लाउडी भी थोड़ी लग रही है और ह्यूमिडिटी भी हमें नजर आ रही है, तो उसकी वजह से ड्यू के चांसेस काफ़ी कम है। सही। सेकेंडली ये है कि अब ऑब्वियसली साइंस की वजह से आप वेदर फोरकास्ट देखते हो, तो श्रीलंका ने भी इन्हीं रीजन की वजह से खुद फैसला किया था टॉस जीत के खुद बैटिंग करने का, कि नजर आ रहा था कि अंडर लाइट्स जो आपने क्वेश्चन किया कि क्या होगा, क्योंकि हम चेजर भी अच्छे नहीं है, हालांकि अब तक सब पहले फील्डिंग करते आए हैं। हाँ, और क्योंकि वो ये इसी रीजन से कि उन्होंने देखा कि ड्यू के चांसेस बहुत ही मिनिमम है, और शायद 90% तो ये है कि शायद नहीं होगी ड्यूज, तो वो उन्होंने ड्यू ना होने की वजह से ये चांस लिया। और दूसरा उनको पता था कि हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी शैटर्ड है। पहले जब उन्होंने लास्ट मैच के अंदर
चेस किया था। तो उन्होंने अपने बॉलर्स को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया, उनको थोड़ा रिलैक्स किया कि हम पहले बैटिंग के लिए जाते हैं, हम रोज टोटल लगाते हैं। इन्होंने कोशिश की उसी तरह सब कुछ करे जिस तरह साउथ अफ्रीका ने इनके साथ किया। तो इन्होंने उसी तरह अटैक किया, चार्ज किया हमारे ऊपर, और हमने देखा कि उन्होंने अच्छा मोर देन रीजनेबल टोटल कर लिए। और ओबियसली अब उनके माइंड में ये है कि हमें टारगेट पता है और हमारे बॉलर ने अपनी लाइन लेंथ और अगर बाइट मिलता है स्पिन के अंदर जो थोड़ा बहुत स्पिनर के लिए मदद है। बट पाकिस्तान ओबियसली एक अब तो चेस के लिए जाना है, बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। बट अगर कहीं ना कहीं आखिरी 10-15 ओवर में भी लेट भी ड्यू आ जाती है, कुछ पार्शियल भी आ जाती है, तो मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान के आखिरी ओवर के अंदर अगर आपको 10 की भी रन रेट रिक्वायर्ड है तो बहुत बेनिफिट हो जाए, क्योंकि जब ड्यू आ जाती है तो फिर ओबियसली आपका बॉलर के लिए, स्पिनर के लिए मतलब बॉल हम ग्रिप ड्यू के लिए करना। दुआ करें। नहीं, हम जीत के लिए करें, ड्यू को छोड़ो। दुआएं तो हमारी जीत के लिए क्या होती होनी है। चाहिए फिर? मेरा ख्याल है कि अगर आपके ओपनर में से कोई एक जल्दी आउट होता है, क्योंकि दोनों टेक्निकली साउंड बेटर हैं, इमाम भी और अब्दुल्ला शफीक भी तो तेज़ खेलने वाले उतने हैं नहीं, बट आज सबको तेज़ खेलना पड़ेगा। एक जो कॉन्सेप्ट था और वुड स्कूल ऑफ थॉट कहना चाहिए, उसमें पिंच हिटर का कॉन्सेप्ट था। तो आप, मेरा ख्याल है नवाज एक आइडियल आपके पास पिंच हिटर के तौर पे हो सकते हैं। आपको अगर कोई ओपनर में से जल्दी आउट होता है तो नवाज को ऊपर भेजना चाहिए, ऑपोजिशन को सरप्राइज करना चाहिए, आके वो अटैक करे। अगर वो 30, 40, 50 अगर तेज़ बना जाता तो ये जो डिफरेंस है 350 का और उसका 6 से 7 का स्ट्राइक आपकी एवरेज का, वो कम्पीट हो सकता है। तो स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर प्ले के अंदर रन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा मसला ये है कि जब 1-2 विकेट गिरती हैं, ऐसे श्रीलंका की आपने देखे विकेट गिरने के बावजूद उनका मोमेंटम नहीं रुका, वो रन करते रहे। श्रीलंका के साथ हमने साउथ अफ्रीका का मैच देखा, न्यूजीलैंड का देखा, बट हमारा दिमागी ब्लॉक कुछ और है, हम मेंटली किसी ब्लॉक में फंस जाते हैं। तो हमें ये चीज़ करनी है कि हमें स्टार्ट अच्छा लेना है। अगर विकेट से 1-2 गिरती भी हैं तो अगर कोई 2-3 ओवर हम कॉशियस होकर खेलते भी हैं तो हम इतना ना आ जाए कि हमारे जो एवरेज है वो 7 से करीब करके 8-9 पे चली जाए, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इजहार, अभी फ़खर जमान की जगह अब्दुल्ला शफीक को रखा गया है, आपको कैसा लग रहा है कि मतलब फ़खर जमान को ही रखना चाहिए था या अब्दुल्ला शफीक एक बेहतर ऑप्शन है? देखिए, नो डाउट फ़खर जमान एक मैच विनर है और उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हमारी सीरीज़ हुई थी ODI की, उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन उसके बाद से वो कंसिस्टेंटली बहुत ही पुअर रन ऑफ फॉर्म से गुजरे थे, ही वाज नॉट मिडलिंग इट, और उन्हें काफ़ी मौके फराम किए सिलेक्शन कमेटी ने कि वो अपनी फॉर्म रीगेन कर सकें और ताकि वर्ल्ड कप के लिए वो अपनी फॉर्म एक आइडियल फ्रेम ऑफ माइंड में हो वर्ल्ड कप के मैचेस को फेस करने के लिए। लेकिन उनको जब इतने ज़्यादा मौके दिए गए एशिया कप में भी, उसके बाद जब उन्होंने अब्दुल्ला शफीक को चांस दिया, एशिया कप में उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली श्रीलंका के खिलाफ और उसमें उन्होंने ग्लिम्पसेस दिखाए। और अच्छा वैसे भी जो उससे पहले जो उनकी टेस्ट सीरीज़ में परफॉर्मेंस थी श्रीलंका के खिलाफ, दैट इन इटसेल्फ मेरिट्स के उनको भी ODI में एक फेयर रन इन दिया जाए। अब कंसिस्टेंटली अब्दुल्ला शफीक हैज़ ऑल दी क्वालिटीज़, वो उनका टेम्परामेंट है, टेक्निक है, स्टाइल है, उसके अलावा वैसे भी शॉट पे उनके ही हैज़ ऑल द शॉट्स एज वेल। उन्होंने पहले उन पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म था कि टेस्ट के लिए सूटेड है, लेकिन उन्होंने PSL में ऐसी परफॉर्मेंसेस दी हैं जिसमें उन्होंने शो किया कि वो शॉट मेकिंग भी कर सकते हैं। अब अब्दुल्ला शफीक को एक मेरे ख्याल में कंसिस्टेंट रन देना चाहिए टीम में। और अगर आपने अब्दुल्ला, लेकिन इस हवाले से टीम मैनेजमेंट को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, दे हैव टू डिसाइड कि किसको हमने बैक करना है और उसको कहें कि तुम्हें हम 2-3 इनिंग्स दे रहे हैं, तुम उसमें अपनी रिलैक्स होकर, कॉन्फिडेंट होकर अपनी नेचुरल गेम करो। और जिस तरह अगर, और अभी एक ऐसा फेज़ है, अर्ली पार्ट है उसका टूर्नामेंट का, तो इसमें हम थोड़ी बहुत एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी आ साथ चुका ये भी है। बता दें कि हाँ 344 बनाए श्रीलंका ने, 345 का टारगेट, और लास्ट बॉल पे कैच हो गया। ये कैच पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप नहीं थी ना जब आप देखती हैं और बोलती जब मैं हैं, ध्यान देती तो out कैच अभी मेरा ख्याल है कि हमने जिस तरह का उनके पास मोमेंटम था, 30-40 रन पाकिस्तान ने सेव कर लिए हैं और ये 30-40 रन सेव करने की वजह से अभी गेम में हम हैं। अच्छा, अगर ये 30-40 रन जिस तरह उनकी बैटिंग चल रही थी वो एडिशनल बना लेते, 380 प्लस हो जाता या 75 प्लस हो जाता, तो फिर मेरा ख्याल है हम बिल्कुल गेम से आउट थे। तो उस लिहाज से देयर इज़ अ सम रे ऑफ होप फॉर पाकिस्तान। हम उसमें, मेरा ख्याल है कि अगर कुछ बेहतर करके तो हम, उस पॉसिबिलिटी है अभी भी कि हम इस मैच में हैं। और ऐसा नहीं है और कि हसन अली ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया है। ये हसन अली की मेरा ख्याल है इस Credit मैच जाता में है, तो इस बेस्ट मैच- परफॉर्मेंस Credit जाता है आज के मैच कह का। सकते हैं कि सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही। अब बट अगेन आप इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस, सारे पांचों के पांचों बॉलर बहुत एक्सपीरियंस है, इतना एक्सपोजर आपको मिल चुका है, आप सब दुनिया में खेल चुके हो। अब बट फिर भी आप अपनी फील्ड प्लेसिंग के अकॉर्डिंगली जब बॉलिंग नहीं करती, देखें एक राइट एरिया पे राइट लेंथ पे बॉल करना तो आपको आना चाहिए। आप डे में बॉलिंग कर रहे हो, कोई ड्यू का मसला भी नहीं है, आपके पास कंडीशन आपके हाथ में है,
वो बैट्समैन अच्छी शॉट खेले हमें भी नज़र आ रहा है, बट अगर आप पुअर बॉलिंग कर रहे हो, लेंथ आपकी ठीक नहीं है, लाइन आपकी ख़राब है, आप वेवर्ड बॉलिंग कर रहे हो, तो फिर ऑब्वियसली आपको रन्स होंगे और आप फिर गिफ्ट दे रहे हो। इसी तरह हमने कमेंटेटर को भी सुना, उन्होंने भी पुअर बॉलिंग के ऊपर बहुत बात की। आपको ये अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था, आपको आज विक्ट्री लाजमी चाहिए। अभी भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी किसी को राइट ऑफ करना चाहिए कि जी श्रीलंका जीत गया मैच। ऑब्वियसली मुश्किल थोड़ा हो गया हमारे लिए, हमने कम से कम 300 तक होता तो पाकिस्तान बहुत आइडियल कंडीशन में होना था, बट अभी भी हमने 40-50 रन ज़्यादा किए। और वो बिल्कुल ठीक आपने पॉइंट आउट किया, वो कैच ड्रॉप होना ही रीज़न बनी है। अगर इतना आसान कैच आप इंटरनेशनल लेवल पे ड्रॉप करेंगे, और कुसाल मेंडिस उस टाइम हार्डली 15-20 पे खेल रहे थे और उसके बाद उन्होंने 122 रन किए, तो ये मेरा ख्याल है। और जिस तरह की तेज़ और शानदार इनिंग्स उन्होंने खेली, तो शायद ऑल टुगेदर आप अगर उनकी विकेट उस टाइम मिल जाती तो शायद 250 पे भी हम उनको रोक सकते थे। चलिए, अभी पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच पे मजीद भी हम बात जाहिर सी बात है कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि अभी पाकिस्तान ने खेलना है, पाकिस्तान की बैटिंग अभी स्टार्ट होनी है। इंग्लैंड और बांग्लादेश के मैच के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, स्टे विद अस। बैक तो हम वापस आ चुके हैं और अब बात कर लेते हैं इरफान थोड़ी सी जो है वो इंग्लैंड और बांग्लादेश के मैच की भी क्योंकि अभी वही चल रहा है, हमारी तो ब्रेक आई हुई है। कैसा खेला है इंग्लैंड ने, और जो उनकी बैटिंग थी उसकी परफॉर्मेंस, और पहली जो उनकी थी पार्टनरशिप जी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और बड़ी अच्छी पार्टनरशिप रही उन दोनों की, मिलान की, और बहुत अच्छा स्कोर किया उन्होंने अपनी पार्टनरशिप। बिल्कुल, ऑब्वियसली पहले बैटिंग जब स्टार्ट की तो मिलान और बेरेस्टो की बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप थी। जॉनी बेरेस्टो ने 52 किया, इन्होंने 140 रन की इनिंग्स खेली, और उसके बाद जितने भी आए सब ने ऑब्वियसली उस एक्सेलरेट करने की कोशिश की। उसको भी मेंडिस की तरह बड़ी मुश्किल से आउट किया गया मेहदी की तरफ से। जी जी, और डेविड मिलान बड़ा अरसा ये रैंकिंग में नंबर 1 और 2 पे रहे हैं और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के बैटर हैं, बट इनकी भी बहुत डेप्थ है बैटिंग के अंदर इंग्लैंड की। जैसे हम देखते हैं बेन स्टोक भी है, जो रूट भी हैं, फिर इसी तरह हैरी ब्रुक भी हैं, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ है इनकी बैटिंग में। पूरा एक ऑर्गेनाइज किस्म का पूरा इनका स्क्वाड है। तो इनका देखा कि इनको भी पता था हमने आज ज़्यादा रन करने, 364 रन किए। इन्होंने भी सेम वही चीज़ की। ये देखिए जितनी भी टीम है, जब ये पहले बैटिंग करेंगी तो ये 99% दूसरी टीम से मैच को अवे ले जाएंगी। ये वो ड्यू फैक्टर या कोई पॉसिबिलिटी, कोई चांस देना अपोजिशन के लिए कि वो चेस करके हमसे मैच जीत सके, वो अवे कर देंगी। अब उनको कंसिडरिंग दिस फैक्ट, उनको पता था कि 350 अगर हम कर लेते हैं तो बांग्लादेश किसी सूरत नहीं चेस कर सकता। जैसे हमने कल न्यूजीलैंड की बात की, नीदरलैंड के अगेंस्ट, तो इन्होंने भी इतना बड़ा टोटल बना दिया तो जो रादर इम्पॉसिबल कर दिया। और अभी भी वो खेलते हुए 209 रन बनाए हैं, 210 हो गए हैं, 8 विकेटें गिर चुकी हैं, और ना इम्पॉसिबल है इस कंडीशन में उनके लिए चेस करना। तो ये बड़ी टीम, यानी जिस तरह हम बात करते हैं, जो एग्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड की बात करते हैं, वो इसी तरह आपके ऊपर डोमिनेट करेंगे। इवन श्रीलंका ने भी आज कोशिश यही की अपनी कि बिल्कुल वन साइडेड मैच कर दें, पाकिस्तान से ले जाएं, लेकिन वो कहीं 30-40 रन अगर बना जाते वो भी, तो हमें भी उसी पोजीशन में ले आना था उन्होंने। बट हमने बहुत, जिस तरह मैंने हैविंग सेड दैट कि पुअर परफॉर्मेंस थी, बुरी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की, रन एक्स्ट्रा कंसीड किए, कैच ड्रॉप किए, चौके 3-4 हमने मिस किए, तो हमने काफ़ी लैप्सेस किए। ना करते तो शायद हम उनको 300 तक भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे। और अभी भी, लेकिन अगेन मैंने जिस तरह कहा कि हमने 30-40 रन बचा लिए आखिर में, आखिरी 10-15 ओवरों में, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी अब है कि हम उसको चेस के लिए जा सकते हैं, क्योंकि बैटिंग ट्रैक बहुत सूटेबल है बैटिंग के लिए। प्लेसर्ड विकेट है, आप बॉल अच्छे बैट पे आ रही है, एक नॉर्मल ब्रेक हो रही है, ये नहीं हो रही स्पिनर की बॉल के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शार्प। जिस तरह अगर चेन्नई में बात करें, बॉल फंसता है, ज़्यादा ग्रिप करता है, तो ये सारी रीज़न से हमारा चांस है। अब सिर्फ हमें थोड़ी सेंसिबल बैटिंग करनी पड़ेगी और पावर प्ले की यूटिलाइजेशन अच्छी करनी पड़ेगी। शुरू में कोशिश करें विकेट थ्रो ना करें, थोड़ा तेज़ खेलें। अगर विकेट गिर जाती है अर्ली ऑन, तो आपको पिंच हिटर के रोल के लिए नवाज़ को मेरा ख्याल आइडियल है कि वो यूज़ करें, वो क्योंकि सर्कल का यूज़ कर सकते हैं, लॉफ्टेड शॉट मार लेते हैं। तो नवाज़ की अगर लगना शुरू हो जाती है तो 40-50 अगर उनकी तरफ से तेज़ हो जाते हैं, तो जो डिफरेंस है स्ट्राइक रेट के लिहाज से, वो हम उसको कहीं ना कहीं मैनेज कर सकते हैं। अच्छा इजहार, बांग्लादेश के हवाले से हम क्या कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ इनकी कुछ चीज़ें, आदतें पाकिस्तानी टीम जैसी हैं, क्योंकि अफगानिस्तान को हराने की बात हो तो बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को भी हराया है, या कुछ और भी ऐसी टीम है उनको हराया है, लेकिन जहाँ इंग्लैंड आ जाता है, इंडिया आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, वहाँ उनके भी वही मसाइल हैं जो पाकिस्तानी टीम के हैं। क्योंकि डिफरेंस ऑफ क्लास तो नो डाउट है,
जो इंग्लैंड इस टाइम जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहा है हर फॉर्मेट में, T20 में वो फाइनलिस्ट थे, वर्ल्ड कप विनर है, लास्ट वर्ल्ड कप जीते, टेस्ट में भी बहुत बेहतर उन्होंने इम्प्रूव किया जब से बेसबॉल स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है, ब्रेंडन मैकलम उनके कोच बने हैं, बेन स्टोक्स उनके कैप्टन बने हैं, इधर से बटलर है ODI में, लेकिन जो उनका अप्रोच है टुवर्ड्स क्रिकेट वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और डोमिनेटिंग किस्म का है। तो एक्सपेक्ट करना कि बांग्लादेश उनको उसी तरह ही आसानी से हरा लेगा जिस तरह उन्होंने अफ़गानिस्तान को रहा है वो बड़ा अनलाइकली है। तो आज मैं जिस तरह जो आज के स्टार हैं मलान, उनके बारे में थोड़ी मैं बात करना चाहूँगा कि ये एक सरप्राइज़ इंक्लूजन थे इनके इंग्लैंड के ODI स्क्वाड में। असल में लास्ट टाइम जो स्क्वाड था 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप का इंग्लैंड का, उसमें जो बहुत ही कलीदी किरदार था उसमें जेसन रॉय की बैटिंग का था, लेकिन जब सिलेक्शन की बारी आई तो 2 पोजीशंस थी, 3 प्लेयर्स थे जिनमें से इन्होंने आगे सिलेक्ट करना था, जिसमें एक जेसन रॉय थे, डेविड मलान थे और एक हैरी ब्रुक थे। तो फिर एंड में इन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया कि जेसन रॉय जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था लास्ट टाइम इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जिताने में, उसको इन्होंने ड्रॉप किया और उसकी जगह डेविड मलान और हैरी ब्रुक को मौका दिया गया। और हैरी ब्रुक, और ये जस्ट गोज टू शो कि कितनी ज़्यादा डेप्थ है इंग्लैंड के पास और ऑप्शन कितनी ज़्यादा है। और डेविड मलान अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाइड करें। इंग्लैंड की टीम का जो तरीकाकार है बैटिंग करने का, उनके पास 2-3 एंकर हैं, उसके अराउंड इर्द गिर्द बाकी प्लेयर्स खेलने, इसमें डेविड मलान का भी एक रोल है, एक किस्म का एंकर का रोल है, उसके बाद जो रूट का एज एंकर का रोल है, बाकी जो प्लेयर्स आते जाते हैं जिसमें लिविंगस्टन है या ब्रुक है या ब्रुक है या लिविंगस्टन है या बेस्टो है, ये अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। तो मलान ने पूरा एक इनिंग्स में वो रहे और जो उनका रोल था उसको उन्होंने बड़ा बेहतरीन निभाया और उनका टारगेट जो उन्होंने सेट किया उसमें बहुत इंपॉर्टेंट उनका आज का रोल था। अच्छा, अभी भी बांग्लादेश को 100+ रन्स की ज़रूरत है और सिर्फ 6 ओवर्स उनके, 6 से भी बल्कि 5 ओवर्स बाकी हैं उनके, लग तो नहीं रहा कि ये चेस कर सकेंगे। नहीं, वो तो अब बस एक फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है। ऑब्वियसली ओवर खेलने हैं, उन जब तक आउट नहीं होता ये ओवर खत्म नहीं होते, उन्होंने पूरा करना है। 4 हो गया मतलब मैं ना बात। अच्छा, पाकिस्तान की वैसे जब आएगी बारी तो मैं बात करूंगी ताकि इनके 4 और 6 होते हैं। अच्छा इरफान, वर्ल्ड कप में एशियन और वेस्टर्न दोनों टीम्स खेल रही हैं ना, तो किन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं आप? देखिए आजकल जो मॉडर्न डे क्रिकेट है ना, उसमें आप पिच बिहेवियर पे तो कहीं ना कहीं पकड़ सकते हो। वैसे तो जो माइंड सेट है, जो मेंटालिटी के साथ ये जितनी फॉरेन साइड है ये बहुत तगड़ी है। ये आपको जिस तरह मैंने कहा कि पहली इनिंग्स के अंदर ही मैच आपसे अवे ले जाएंगी, ये आपसे इतनी एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगी कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे कि आप चेस कर सके। तो इस लिहाज से तो ये है, हम एशियन साइड इनको पकड़ के आ सकते हैं। जैसे चेन्नई में इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, बहुत स्पिनिंग ट्रैक है, बॉल फंस रहा है, रुक के आ रहा है, डबल पेस के साथ आ रहा है, लो बाउंस है, ऐसी कंडीशन का इनको आइडिया नहीं होता क्योंकि ये 80-90% अपनी कंडीशन में खेलते हैं और उधर हाई पेस पे बॉल आता है, थोड़ा स्किड करता है, तेज आता है, तो इनको उसकी प्रैक्टिस होती है। जैसे ही इस तरह की स्पिनिंग विकेट्स आएंगी, प्रॉब्लमेटिक आपको सिचुएशन आएगी या कहीं ना कहीं स्ट्रगल करेंगे। तो ये टर्बुलेंस में लाने के लिए ज़रूरी है कि ऐसी पिच आपको मिले जो प्योरली सब कॉन्टिनेंट को सूट करती है। तो वो अगर हमें कहीं फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो एशियन साइड इनको तगड़ा मुकाबला देंगी, बट अगर नहीं मिलती तो ये मेरा ख्याल है आपको बैटिंग विकेट के ऊपर इनका रोल आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखेंगे कि ज़्यादा डोमिनेट करेंगे। हिस्टोरिकली भी ये बड़ा डिफरेंस, जो एक नेचुरल एडवांटेज हासिल था, जो सब कॉन्टिनेंटल साइड थी उस स्पिन को बेहतर खेलती थी, जबकि जो दूसरी साइड थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया है या साउथ अफ्रीका है या इंग्लैंड है, वो उनकी बाउंसी और तेज़ पिचेस होती थी, वहाँ पे फास्ट बॉलिंग का बहुत ज़्यादा, उनके फास्ट बॉलर्स अच्छे भी होते थे और हमारे जो खिलाड़ी होते सब कॉन्टिनेंट साइड के इतना अच्छा फास्ट बॉलिंग को खेल भी नहीं सकते थे उन कंडीशन में। तो अब इस तरह की सिचुएशन है कि अब जितने भी प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स, पूरी दुनिया में फ्रेंचाइज क्रिकेट खेली जाती है जिसमें बिग बैश है, IPL है, PSL है, कैरेबियन प्रीमियर लीग है, साउथ अफ्रीका की भी अपनी आ गई है, 100 है इंग्लैंड की। तो ये सारे जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो एलियन कंडीशंस में खेलते हैं। अब पाकिस्तान के प्लेयर्स 100 भी खेलते हैं, साउथ अफ्रीका की बिग बैश भी खेलते हैं, और इसी तरह जो वेस्टर्न प्लेयर्स या आप कह लें जिसमें इंग्लैंड है या ऑस्ट्रेलिया है या साउथ अफ्रीका है, वो IPL भी खेलते हैं और PSL भी खेलते हैं। तो उन्हें अब इन कंडीशंस का, इन पिचेस का, इन ग्राउंड्स का, इन वेदर का काफ़ी हद तक आइडिया हो गया। और वो जिस तरह पहले जो हिस्टोरिकल एडवांटेज हासिल था, जिसमें सब कॉन्टिनेंट वालों को स्पिन खेलने का ज़्यादा एडवांटेज हासिल था या दूसरे ममालिक को फास्ट बॉलिंग खेलने का ज़्यादा अच्छा था एडवांटेज था या फास्ट बॉलर्स उनके बहुत अच्छे थे, वो अब ख़त्म होता नज़र आ रहा है। और अभी भी है नेचुरली, जिस तरह चेन्नई वाला एक एग्जांपल है, लेकिन जो डिफरेंस था वो अब काफ़ी हद तक ब्रिज हो चुका है। अच्छा, मैं वहाँ प्रयास की जो हमारे वजीर खेल भी, उनकी एक स्टेटमेंट पढ़ रही थी कि इससे पहले भी हमारी टीम गिरते पड़ते सेमीफाइनल तक पहुँच जाती, अभी भी पहुँच जाएगी।
हमारा माइंडसेट ही ऐसा है कि हमने गिरते पड़ते सेमीफाइनल तक लाजमी पहुंचना है, फाइनल खेले ना खेले हम। देखिए दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो ये है कि हमारी हिस्ट्री रही है कि हम इस तरह इफ एंड बट्स में आते हैं और फिर कुछ ना कुछ कर जाते हैं, शायद दुआएं हमारी बड़ी असर लाती हैं। खेल से ज्यादा हम जुगाड़ में लगे रहते हैं। हमने जो पहला मैच भी नीदरलैंड के अगेंस्ट जीता उसमें भी हमारी कोई डोमिनेंट परफॉर्मेंस नहीं थी ना, बैटिंग में हम ऑल आउट हो गए उतनी वीक बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट। बैटिंग कर उनके जब बॉलिंग करने भी हम आए तो हमने देखा कि वो स्ट्रगल शुरू में 2 विकेट लेने के बाद बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगी और हमारे जो बॉडी लैंग्वेज थी काफ़ी परेशानी नज़र आने शुरू होगी प्लेयर के ऊपर। फिर वो ऑब्वियसली जब लीड की विकेट ली तो फिर उसके बाद आपके पास एक विंडो बनी और फिर आपने वो मैच जीता। तो वो भी आपकी कोई बहुत बड़ी डोमिनेंट किस्म की, जिसे आपने कहना चाहिए वन साइडेड विक्ट्री थी, वो नहीं थी। बाकी जहाँ तक बात रही अब सेमीफाइनल या फाइनल खेलना, मैं उसको थोड़ा बहुत तो वैल्यू दे सकता हूँ बट बहुत ज़्यादा नहीं वैल्यू देता। ये इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जैसे कंट्रीज़ के अंदर तो आप कह सकते हैं कि उनके लोग इसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, जी हाँ जी टीम ने अच्छा खेला, सेमीफाइनल खेला। सब कॉन्टिनेंट की जो बेल्ट है ना, इसमें पाकिस्तान आता है, इंडिया आता है, खासतौर पर श्रीलंका कह सकते हैं, बांग्लादेश तो खेलते ही नहीं है फाइनल सेमीफाइनल। तो इधर ये नहीं चलता, इधर लोग याद रखते हैं सिर्फ टाइटल को। अब 92 का वर्ल्ड कप क्यों याद करते हैं? हम आज इस सबसे बड़ी ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो पैनलिस्ट कौन है? 92 के हीरो, क्योंकि जो विक्ट्रीज होती है ना वो आपकी कौम को यूनाइट करती हैं, सबको लेके चलती हैं। आपको भी आप सोच सकते हैं 2021 के वर्ल्ड कप को या 2022 में हम फाइनल आ रहे, सेमीफाइनल आ रहे, हम इसको याद करेंगे? किसी को याद नहीं रहेगा, 2-3 साल तक तो मेमोरी से भी वॉश आउट हो जाएगा। पर जो विक्ट्री होती है वो आपकी आने वाली नस्लों के माइंड में रहती है और उसी से आपके हीरोज बनते हैं, उसी से बच्चों के इस खेल के अंदर इंटरेस्ट बनता है। तो ये पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर ये अगर बात करना, जी हमने सेमीफाइनल खेला था, फाइनल खेला था, नहीं जीते तो क्या हुआ? अपने 30 साल पहले की विक्ट्री याद करते हैं, उसी को करते हैं। तो ये अगर आप चाहते हैं कि 2009 के वर्ल्ड कप या 2017 की चैंपियन ट्रॉफी, 3 बड़े इवेंट हमने जीते हैं क्रिकेट के अंदर, तो हम इन्हीं को रिकॉल करेंगे जब भी करेंगे। तो हमें विक्ट्रीज लेनी है, टाइटल जीतना है। ये तभी आएगा जब आपका माइंडसेट चेंज होगा, जब आप डिफरेंट कुछ करेंगे दुनिया की क्रिकेट से। इंग्लैंड क्यों सक्सेसफुल हुआ? वो एक ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल क्रिकेट खेलता था। 2015 के वर्ल्ड कप में जब सुपर 8 में वो क्वालिफाई नहीं कर पाए तो उन्होंने ऑल टुगेदर क्रिकेट चेंज कर दी। जो बेसबॉल मॉडल की बात की जाती है, मैं उसे लाठीचार्ज बोलता हूँ। जब वो उन्होंने शुरू किया दुनिया के ऊपर, दुनिया परेशान होगी ये क्या कर रहे हैं। अब उसको काउंटर करने के लिए 7-8 साल बाद दुनिया उस मॉडल पे आई है। तो ये इंग्लैंड जो कर रहा है इसको हमने भी करना है। अब साउथ अफ्रीका भी कर रहा है, न्यूजीलैंड भी कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी कर रहा है, भारत भी कर रहा है। हम अभी भी लैग कर रहे हैं, हम नहीं उसके कर रहे। हम उसको कोप अप कर रहे थे अपनी बॉलिंग के साथ कि हमारी बॉलिंग अच्छी है तो हम कहीं ना कहीं रोक लेते थे, बट अब हमारी बॉलिंग का ये आलम है कि श्रीलंका भी हमें मार रहा है। ठीक है, उन्होंने भी हमें 350 कर दिया और बच गए, शायद 280-90 रिटर्न ऑन द वॉल था कि ये हो जाएंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि हमें उस माइंडसेट को लाना पड़ेगा। बाबर को मैं सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ऑनर्स उस पर आता है, वो कैप्टन है, उसको अग्रेसिव अप्रोच लेनी पड़ेगी, उसको बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगर वो उसी तरह के कन्वेंशनल फील्डर है, 10 ओवर तुमने कराने हैं, 5 तुमने कराने हैं, फील्ड प्लेसिंग पीछे ले जानी है, दायरा पावर प्ले ख़त्म हुआ है, चले जी फील्डर फैला दो, तो मेरा आई वेरी डिसअपॉइंटेड कि आप ऐसे को रिजल्ट एक्सपेक्ट करोगे कि जो टीम के बेनिफिट हो गया। आपको नई चीज़ें करनी है, आपको अटैक करना है, आपको फील्डर आगे रखने हैं, आपने विकेट्स लेने की कोशिश करनी है। देखें ना, आपको अगर रन्स हो रहे थे तो दूसरी ऑप्शन क्या थी? आप विकेट्स की कोशिश करते। ना बॉलर ने कोशिश की, ना कैप्टन की ये सोच थी कि ऐसी कोई फील्ड प्लेसिंग करता है, कोई स्लिप लेता। स्लिप के अंदर कम से कम मेरा ख्याल है 8-10 चौके स्लिप में हुए हैं। तो अगर आपके कैप्टन की अप्रोच इस तरह की होती कि बॉलर उसको कहता कि जी कैप्टन ही सोच रहा, बॉलर ये स्टेप ले लेता। अच्छा, फिर तो ये करके स्ट्रेस भी नजर नहीं आ रहा था, बड़े चिल से, और बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी थी जैसे ये तो मैं एग्री नहीं करूंगा, स्ट्रेस से बाहर आ रहा था। देखिए ओडी क्रिकेट में कैप्टन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बाकी स्पोर्ट्स है, फुटबॉल है या हॉकी है, उसमें ये सारा रोल मैनेजर का होता है या कोच का होता है। वो डिसाइड कर रहा होता है कि हमने फॉर्मेशन कौन सी खिलानी है, किसको अटैकर खिलाना है, किसको डिफेंडर खिलाना है। जबकि क्रिकेट में ये सारे डिसीजंस कैप्टन ने ऑन फील्ड लेने होते हैं। और कैप्टनसी में इंपॉर्टेंट ये होता है कि कैप्टन उसी वक्त सिचुएशन के मुताबिक अपनी स्ट्रैटेजी को अल्टर करे, एक फिक्स्ड माइंडसेट से ना जाए कि जो उसने पहले डिसाइड किया हुआ है प्लान ए भी, अगर प्लान ए वर्क नहीं करा तो प्लान बी या प्लान सी भी होना चाहिए। और सिचुएशन के मुताबिक, कंडीशंस के मुताबिक उसमें हौसला या सलाहियत होनी चाहिए कि गेम अवेयरनेस के और गेम सिचुएशन के मुताबिक, कंडीशंस के मुताबिक अपनी स्ट्रैटेजी को अल्टर करे। लेकिन आज वाली गेम में मैं फिर भी क्रेडिट दूंगा पाकिस्तान को, एंड दे डू हैव द मोमेंटम। मोमेंटम बड़ा मैटर करता है। आप 30 ओवरों तक श्रीलंका के पास मोमेंटम था, वो 220 के करीब स्कोर कर लिया था। आखिरी 20 ओवर में पाकिस्तान ने उन्हें
120-30 रन करके रिस्ट्रिक्ट कर लिया, तो इस टाइम मोमेंटम पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान ने इसको कैरी करना, और इसमें मैं कहता हूँ क्रेडिट अच्छा इजहार, बिल्कुल हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। जाते जाते इरफान, बस मैं आपका ये व्यू लूंगी कि शादाब खान जो है वो आज भी प्रॉपर कोई इफेक्टिव परफॉर्म नहीं कर सके। क्या पीसीबी को उनको जो है ना, पीसीबी को उनको ड्रॉप कर देना चाहिए? किसी भी तो नहीं करेगा, अब तो करेगा कप्तान या कोच ही करेंगे। नेक्स्ट जो है ना, हम ऑब्वियसली कर सकते हैं बात। अगर आपकी फॉर्म नहीं, उसामा मीर ने प्रैक्टिस मैच में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, तो आपको ऐसा लड़का आपके डगआउट में बैठा तो उसको जरूर चांस देना चाहिए। मेरा ख्याल तो था कि आज उसकी जगह बनती थी, उसको खिला के कॉन्फिडेंस देते। अगर वो आज अच्छा परफॉर्म करता तो ऑटोमेटिक चॉइस आना था आपकी बड़े मैच में। अब उस पर भी डबल प्रेशर है कि अगर आप इंडिया जैसे बड़े मैच में उसको लाते हैं और उसका कॉन्फिडेंस नहीं होता, मार पड़ जाती है, तो उस बेचारे का कॉन्फिडेंस शैटर्ड हो जाएगा। तो ये अब देखने वाली चीज है। देखें फखर को तो किया ड्रॉप, देखिए इसको ड्रॉप करते हैं। सोचने की और पकड़ने की बात है, हम सोचे और पकड़ेंगे। और हम भी, हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही। वर्ल्ड कप को भरपूर एंजॉय करने के लिए सिरो न्यूज की वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन से जुड़े रहें। और हाँ, रात 11 बजे तज्जियों, कहकों और कॉमेडी से भरपूर क्रिकेट मस्तियां देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।